माय नेम इज वर्षा सिकोरिया और आज हम मुस्लिम विधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। ये मुस्लिम विधि के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला तो ये कि व्यक्तिगत विधि है और दूसरा ये सिविल विधि है और तीसरा ये कि असंहिता बंध है और चौथा भारत के मुसलमानों पर ही लागू है। जैसा कि व्यक्तिगत विधि से ही समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष पर ही लागू है, जैसे कि मुस्लिम धर्म। और सेकंड है सिविल विधि। ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये सिविल विधि है। ये हमारे सिविल अधिकारों के बारे में बताती है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताया जाएगा, जिसमें विवाह, इज्जत, तलाक और बाकी बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। और तीसरा है असंहिता बंध। ये अनकोडिफाइड लॉ है, ये कोडिफाइड नहीं है। अनकोडिफाइड मीन्स इसमें सेक्शन में डिवाइड नहीं है, ये सेक्शन में नहीं दिया गया है, ये टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे कि विवाह का टॉपिक हुआ, इद्दत का हुआ, मेहर का हुआ, अलग अलग टॉपिकों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमारा हिंदू पर्सनल लॉ है, वो हमारा कोडिफाइड लॉ है, तो उसमें सेक्शंस वगैरह है, लेकिन इसमें सेक्शंस नहीं है। और चौथा ये कि भारत के मुसलमानों पर ही लागू होगा। अब हमने ये तो जान लिया है, इसके बाद हम ये जानेंगे कि मुस्लिम कौन है, किन पर ये लागू है। तो ये मुस्लिम कौन है, तो मुस्लिम दो प्रकार से विभाजित किए गए कि दो प्रकार के लोग ही मुस्लिम माने जाएंगे। कैसे? सबसे पहला तो ये कि जन्म से मुस्लिम, बाय बर्थ। जन्म से मुस्लिम का मतलब है कि जो व्यक्ति इंडिया में जन्म लेगा वो मुस्लिम माना जाएगा, वो भी जिसके माता पिता मुस्लिम हैं। मुस्लिम माता पिता की संतान ही मुस्लिम माना जाएगा। और सेकेंड ये कि धर्म परिवर्तन के द्वारा, जो कि बाय कन्वर्जन है, जो किसी अन्य धर्म से लेके मुस्लिम उसको छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाता है, वो मुस्लिम माना जाएगा। इसमें ये बताया गया है ये मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होंगी। तो कोई व्यक्ति है अगर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है तो ये कैसे माना जाएगा कि वो मुस्लिम बन चुका है या उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो सबसे पहला तो ये कि वो अल्लाह में विश्वास करता हो। अगर वो अल्लाह में विश्वास करता होगा तो मुस्लिम माना जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानता हो। पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि अल्लाह के दूत के नाम से उनको बताया गया है कि वो अल्लाह के दूत है, उनके बारे में जानता हो और उन्हें मानता हो। थर्ड ये कि मस्जिद में जाकर वो कलमा पढ़े, तभी वो मुस्लिम माना जाएगा। एंड हमारे संविधान में भी प्रावधान दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इससे ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि सरला मुद्गल बना भारत सन 1995 का एक केस है। और इस केस में ये बताया गया है कि अगर कोई हिंदू सिर्फ 4 साधना करने के लिए ही मुस्लिम धर्म अपनाता है तो वो ये धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, इसमें ये निर्णय में ये बताया गया है कि अगर कोई हिंदू 4 साधना करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाता है तो ये धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और वह जाल कर्म के अपराध का दोषी होगा। जाल कर्म जो कि आईपीसी में अंडर सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया था, लेकिन अभी जो नया हमारा एक्ट आया है BNS, इसका सेक्शन 82 क्लॉज 1 में ये डिफाइन है और ये एक असंज्ञेय और जमानती अपराध है, लेकिन इसके लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना इसका भी प्रावधान है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए। थैंक यू सो मच।